समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और सभी के प्रिय थे। जब राम बड़े हुए तो उनके विवाह का विचार आया। उसी समय जनकपुर में राजा जनक की कन्या सीता थीं, सुंदर, बुद्धिमान और धरती से उत्पन्न हुई थीं। राजा जनक ने घोषणा की कि जो वीर मेरी बेटी सीता का स्वयंवर में भगवान शिव का धनुष उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता का वरण करेगा। दूर दूर से राजा और योद्धा आए, पर कोई भी धनुष हिला भी नहीं पाया। तभी राम वहां पहुंचे, गुरु विश्वामित्र के साथ। उन्होंने विनम्रता से धनुष को उठाया और धनुष टूट गया। पूरा सभा भवन जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। सीता ने राम के गले में जयमाला डाल दी। वनवास की कहानी। कुछ समय बाद जब राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने की घोषणा की, तभी रानी कैकेयी ने मांग की कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भरत को राजा बनाया जाए। राजा दशरथ दुख से व्याकुल हो गए, पर राम ने पिता की प्रतिज्ञा निभाने का निश्चय किया। सीता ने कहा कि जहां पति वहां पत्नी का स्थान है, मैं भी वन चलूंगी। लक्ष्मण ने भी साथ जाने का आग्रह किया। तीनों ने अयोध्या का राजमहल छोड़कर वन का मार्ग लिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने पत्तों की झोंपड़ी बनाई और साधारण जीवन जीने लगे। सीता हरण। वन में रहते हुए रावण, जो लंका का राजा था, सीता की सुंदरता देखकर मोहित हो गया। उसने छल से एक मृग का रूप धारण करवाया, सोने का हिरण। जब राम और लक्ष्मण हिरण को पकड़ने गए, रावण ने साधु का रूप लेकर सीता को छल से अपहरण कर लिया और लंका ले गया। लंका युद्ध और विजय। राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से लंका की ओर प्रस्थान किया। हनुमान जी ने समुद्र पार कर सीता का पता लगाया और लंका में आग लगा दी। राम ने रावण से भयंकर युद्ध किया और अंत में उसे पराजित किया। रावण के मारे जाने के बाद राम और सीता का पुनर्मिलन हुआ। अयोध्या वापसी। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा और उसी दिन को दीपावली कहा गया। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सब खुश, सुरक्षित और न्यायपूर्ण जीवन जीने लगे। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा